आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूं रूल्स ऑफ टेंसेस का लेक्चर 2। पहले लेक्चर में हमने बात की प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको सबसे पहले समझाया सिंपल प्रेजेंट। आज लेक्चर 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो कि प्रेजेंट टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि बेसिक डिफरेंस क्या है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सिंपल प्रेजेंट में हम बात करते हैं परमानेंट सिचुएशंस की, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम बात करते हैं टेम्पररी सिचुएशंस की। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं विद एग्जांपल्स। द अर्थ revolves around the sun। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये परमानेंट ट्रुथ है जो नहीं बदलने वाला। वहीं दूसरी ओर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो मैं कह सकती हूं आई एम टीचिंग टेंसेस नाउ। तो मैं अभी टेंस पढ़ा रही हूं। ये सिचुएशन अभी की है, परमानेंट नहीं है। थोड़ी देर बाद में मैं टेंस पढ़ाना बंद कर दूंगी। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगर आप प्रेजेंट सिंपल से जुड़े जितने भी रूल्स हैं, यूजेस हैं, आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे लेक्चर 1 को देख सकते हैं, जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और डिटेल में और जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अहम हिस्सा है वो क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अहम हिस्सा है इसके ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर। फिर साथ में आता है मेन वर्ब और उसमें जुड़ जाता है आईएनजी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। थोड़ा सा और बेसिक्स की ओर चलते हैं तो मैं कह सकती हूं कि जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इट, शी, ही, ये तीनों ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इन तीनों के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ऐसे ही दे, जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, और ये सेकंड पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है, और इन तीनों के साथ हम यूज करते हैं आर हेल्पिंग वर्ब का, और आई के साथ यूज होता है एम हेल्पिंग वर्ब का। तो ये मत भूलिएगा, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। और सबसे पहले हम समझेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेशन क्या हो सकती है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको देती हूं जो कि है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ हमारा फॉर्मेशन। अब इसी फॉर्मेशन को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो शी क्या है? सब्जेक्ट। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। सिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया। अ इज आर्टिकल और सॉन्ग जो हमारा है वो
ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर आप इस सेंटेंस को सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको यही सीक्वेंस नजर आएगा जो अभी अभी मैंने एज अ फॉर्मूला लिखा है। दूसरा सेंटेंस भी सेम वही है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो बर्ड्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, आर जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया। इन हमारा प्रपोजिशन है द आर्टिकल, और स्काई जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन की ओर। तो नेगेटिव बहुत सिंपल है, अफर्मेटिव को एज इट इज ले लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब थोड़ा सा एक स्लाइड चेंज है, यहाँ पे हम यूज करेंगे नॉट का। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, फिर एज इट इज ही आ जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मेशन हुआ नेगेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल से समझते हैं और इसको इस फॉर्मेशन के साथ मैच करते हुए चलते हैं। शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है दैट इज अ साइन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, सिंग इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और आईएनजी हमने जोड़ दिया है तो वो हो गया सिंगिंग, और सॉन्ग ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, तो ये भी सेम मैच कर रहा है, आप मैच करके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के थर्ड सेंटेंस की ओर, जो कि है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप मत भूलिएगा कि क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान होते हैं। चलिए इस फॉर्मेशन को भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इस जो है हेल्पिंग वर्ब है, शी जो है वो सब्जेक्ट है, सिंग इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया सिंगिंग, अ सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो बिल्कुल एज इट इज मैच हो रहा है। ऐसे ही आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, तो आर जो है दैट इज हेल्पिंग वर्ब, बर्ड्स जो है सब्जेक्ट है, फ्लाइंग इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, इन द स्काई इज ऑब्जेक्ट। तो अब आपको तीनों फॉर्मेशन में समझा चुकी हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने होंगे टेंसेस को समझने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे ज्यादा यूज होता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस। किसी भी एक्शन की प्रोग्रेस को दिखाने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा एक्शन है, जो कार्य है, वो अभी चल रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द गर्ल्स आर सिंगिंग अ कोरस, जो लड़कियां हैं वो गाना गा रही हैं। तो ये काम जो है अभी चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है। तो इसमें आप फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। द गर्ल्स जो है वो सब्जेक्ट है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये बन गया सिंगिंग, और कोरस इज ऑब्जेक्ट। ऐसे ही द डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, जो डक्स हैं, बतख हैं, वो पॉन्ड में स्विम कर रहे हैं। तो ये एक्शन अभी प्रोग्रेस में है। तो इस तरीके के एक्शंस जो हैं वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के थ्रू दिखाते हैं। दूसरा यूज जो है वो है टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो यहाँ पे भी सेम बात की गई है, पर थोड़ा सा स्लाइड चेंज है कि जरूरी नहीं है वो एक्शन उस समय चल रहा है जिस समय हम बोल रहे हैं। कई बार एक्शन प्रोग्रेस में होता है प्रेजेंट में, और हम उस समय बात नहीं कर रहे होते। जैसे कि आई एम राइटिंग अ बुक ऑन मैथमेटिक्स,
तो अभी इन दिनों मैं एक बुक लिख रहा हूँ मैथमेटिक्स में, तो ये जरूरी नहीं है कि ये काम मैं बोलते वक्त ही कर रही हूँ, ये ऑन गोइंग है प्रेजेंट में। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस आप ले सकते हैं, शी इज रिवाइजिंग हर कोर्स नाउ डेज, तो वो इन दिनों अपना जो कोर्स है उसको रिवाइज कर रही है। तो ये जो काम है ये प्रोग्रेस में है, बट ये मेरे बोलने के टाइम पर नहीं हो रहा है। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के थर्ड यूज पे। इसका थर्ड यूज होता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेफिनेटली प्लान फॉर द नियर फ्यूचर। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ट्विस्टेड जो यूज है वो ये है कि इस टेंस का यूज हम फ्यूचर प्लान एक्शंस को दिखाने के लिए भी करते हैं। ऐसा कोई भी कार्य जो हमारा फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है और जो डेफिनेट है, जो तय है। समझ में आया? तो इसमें हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, आई एम गोइंग टू अमृतसर टुमारो। तो टुमारो से क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि ये फ्यूचर से रिलेटेड बात है, पर इस बात को मैं आज कह रही हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस बात को लेके श्योर हूं कि फ्यूचर में कल मैं अमृतसर नहीं जाऊंगी। तो जो भी मेरे फ्यूचर एक्शंस हैं जो डेफिनेट हैं, उनको मैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शो कर सकती हूँ। अब आते हैं इसके नेक्स्ट यूज में। इसका नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बिकम अ हैबिट फॉर डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। ऐसे किसी भी एक्शन यानी कार्य को हम दिखा सकते हैं जो हमारी आदत बन चुका है बार बार करने पर। तो हम अपनी हैबिट्स को कंटिन्यूअसली, हैबिट्स को हम इस टेंस के थ्रू शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनु इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन। जो मनु है वो हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये उसकी आदत बन चुकी है बार बार करने से। तो इस चीज को भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शो कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी इज ऑलवेज बोरोइंग मनी। वो हमेशा पैसे मांगती रहती है। तो ये क्या है, उसकी आदत बन चुकी है क्योंकि वो बार बार इस एक्शन को कर रही है और ऐसा करने से उसकी आदत हो गई है। और इस तरीके की आदतों को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शो कर सकते हैं। गाइस, ये तो बात हुई हमारे यूजेस की। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कई बार हम समझने में थोड़ा सा चूक जाते हैं। अगर आप सेंटेंसेस में इस टेंस को नहीं पहचान पाते हैं, तो उसके लिए आप बहुत सारे सेंटेंसेस में इस टेंस के कुछ इंडिकेटिंग वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। और वो इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं टुनाइट, now, these days, at this time, at present, at the moment, nowadays, still, look, etc. अगर आपको सेंटेंसेस में ये सारे वर्ड्स दिखाई देते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पर जरूरी नहीं है कि हमेशा हम इंडिकेटिंग वर्ड्स को ही नोटिस में लेकर आए। कई बार हम सेंटेंस के मीनिंग को समझ के भी टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब इन इंडिकेटिंग वर्ड्स की मदद से हम समझते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ 4-5 सेंटेंसेस की एक्सरसाइज प्रिपेयर की है, जो कि हमें हेल्प करेगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखने में और भी ज्यादा अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले जो सेंटेंस है वो है लुक द सन डैश। तो यहाँ पे हमें वर्ड दिया गया है राइज। तो इस तरह की क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा दिखाई देते हैं। और अब यहाँ पे उन एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें हिंट वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक हिंट वर्ड मिल गया लुक। तो इसी वर्ड को पकड़ते हुए आप समझ सकते हैं कि इस ब्लैंक में हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा।
तो मैं क्या लिख सकती हूँ? लुक द सन इज राइजिंग, क्योंकि ये एक्शन प्रोग्रेस में है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब एक और सेंटेंस पे आते हैं, दे डैश फॉर कानपुर टुमारो। तो यहाँ पे टुमारो है, अब ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड है, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये एक प्लान्ड एक्शन है, डेफिनेट प्लान्ड एक्शन है। और मैंने आपको एक यूज में बताया है कि प्लान्ड एक्शन को भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शो कर सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दे आर लीविंग फॉर कानपुर टुमारो। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, जो कि है वॉट डैश योर सिस्टर डैश दीज डेज। अब आपको लगेगा हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं, वॉट डू योर सिस्टर डू दीज डेज। तो ये गलत होगा। इसका सही आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हमारे पास है इंडिकेटिंग वर्ड, जो कि है दीज डेज। मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जो है इंडिकेटिंग वर्ड है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको मैं लिख सकती हूं, व्हाट इज योर सिस्टर डूइंग दीज डेज। अब डूइंग क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि यहाँ पे डू, मेन वर्ब डू दे रखा है और उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ना है हमें। तो बहुत सिंपल है ये। अब आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे, वो है मोहिनी डैश अ नोवेल नाउ। तो नाउ यहाँ पे हमारा इंडिकेटिंग वर्ड है, जो हमें बता रहा है कि इस ब्लैंक में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। अब रीड है, तो रीड का आईएनजी फॉर्म हमें बनाना है। मोहिनी इज reading a novel these days और novel now। तो अब आप समझ गए कि कैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटेंसेस में विद द हेल्प ऑफ दीज इंडिकेटिंग वर्ड्स। तो ये तो हुआ हमारा आज का लेक्चर। जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगी प्रेजेंट टेंस के लेक्चर 3 में, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मिलते हैं एक और लेक्चर में बहुत जल्दी। टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।